नमस्कार दोस्तों, इम्यूनिटी बूस्टर पार्ट 2 में आज हम बात करेंगे कि हमारे खान पान में क्या ज़रूरी है। कल हमने बात की थी हेल्थ के विषय में और खाने के विषय में, तो अब देखते हैं कि हमको खाना क्या ज़रूरी है। खान पान चाहिए, जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए वो आज मनुष्य के शरीर को उपलब्ध नहीं हो रही है पर्याप्त मात्रा में। उसके खाने की थाली से वो जो न्यूट्रिशन है वो समाप्त सा हो गया है लगभग। उस खाने के अंदर टेस्ट तो बहुत है, स्वाद बहुत है, लेकिन आज मनुष्य की थाली से न्यूट्रिशन समाप्त हो चुका है। जो उसको चाहिए वो उसको नहीं मिल रहा है, उसकी कमी हो चुकी है, और जो उस मनुष्य के शरीर को नहीं चाहिए वही उसकी थाली में बढ़ता जा रहा है या उसकी वृद्धि हो चुकी है। तो दोस्तों, जानते हैं कुछ उन बातों के बारे में जिसकी वजह से मनुष्य की थाली में से खाना या न्यूट्रिशन गायब हो चुका है। थाली तो भरी हुई है, थाली में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी रखे हुए हैं, थाली में बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो न्यूट्रिशन है। दोस्तों, एक मनुष्य को आमतौर पर क्या चाहिए? एक मनुष्य की थाली में या उसके खाने में मैं कहूँ तो विटामिन होना चाहिए, टेरेस एलिमेंट होना चाहिए, मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फाइबर चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए, हर्ब्स और वाटर। ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए और मनुष्य के स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी हैं। बट आज हमारी थाली में से ये सब कुछ गायब है, और जो हमको नहीं चाहिए वही मनुष्य स्वाद में ज़्यादा से ज़्यादा खा रहा है। अगर हम कुछ बातें करें कि क्या ज़्यादा हमको मिल रहा है, तो रिफाइंड प्रोडक्ट के हम लोग आदी हो चुके हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट हो चुके हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट को बहुत चाव से खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं, या मैं कहूँ दूसरे शब्दों में कि हैबिचुअल हो चुके हैं, आदत हो चुकी है कि उनको सुबह शाम या तो दोनों टाइम उनको मीट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स चाहिए, या कम से कम एक समय तो उनको नॉन वेज चाहिए ही चाहिए है। बॉइल्ड वेजिटेबल एंड फ्रूट्स लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं, साल्ट और शुगर के आदी हो चुके हैं। हर चीज़ में कहीं ना कहीं नमक की चीज़ें वो लोग ले रहे हैं, खाने में तो नमक होता ही होता है। कहीं चाट खा रहे हैं उसमें भी नमक डाल रहे हैं, अगर आप फल फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी नमक डाल रहे हैं। साइड में जाके आप कहीं मार्केट में कुछ टेस्टी चीज़ें खा रहे हैं, पेटीज है, बर्गर है, कुछ भी खा रहे हैं, हर चीज़ में नमक है। अगर आप कैफीन चाय पी रहे हैं तो उसमें कैफीन मिल रही है आपको। इस तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में बढ़ रहा है, कैफीन आपकी बढ़ रही है। अल्कोहल के लोग एडिक्ट हो चुके हैं, फूड एडिक्टिव हो चुके हैं, पेस्टिसाइड शरीर के अंदर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आज हम मार्केट से खरीद के ला रहे हैं, चाहे वो आप सब्जी मंडी से खरीद के लाते हो या होलसेल मार्केट से जो सब्जी और फल लेके आ रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का केमिकल यूज हो रहा है। या मैं ये कहूँ कि खेतों के अंदर जो कुछ भी छिड़काव हो रहा है, किसान के पास ज़मीन कम है और वो पैदावार अधिक करना चाहता है, उस कारण से भी किसान अपने खेत के अंदर कम ज़मीन में अधिक पैदावार करने के लालच में आकर अधिक से अधिक केमिकल और रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कर रहा है। उसके कारण से जो कुछ भी पैदावार हो रही है उसके अंदर पेस्टिसाइड ज़्यादा आ रहे हैं। तो दोस्तों, और एक और बड़ा कारण ये है कि लोग अपने काम के अंदर इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनको खाना खाने का भी पर्याप्त टाइम नहीं मिलता है, या वो पर्याप्त टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और कहीं ना कहीं फास्ट फूड के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। केवल पेट भरने की नीयत से या पेट भरने के उद्देश्य से वो अपने पेट को भरने के लिए कुछ भी खा लेते हैं, चाहे उसमें न्यूट्रिशन हो या नहीं हो। कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि लोग पेट भरने के लिए छोले भटूरे, समोसे, कुलचे छोले, पेटीज, बर्गर या कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो फास्ट फूड के तौर पे वो खा लेते हैं, और पेट तो भरता है लेकिन शरीर को न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बल्कि उसके साइड इफ़ेक्ट के रूप में कुछ समय के बाद कुछ ना कुछ बीमारियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर एंड चीपर देन क्योर। तो दोस्तों,
if you don't invest in your health today, you may have to spend lifetime on endless tomorrow. जी हाँ दोस्तों, अगर आज आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जैसा जीवन आप जीना चाहते हैं, जैसी ज़िंदगी को आप आनंद लेना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ स्टाइल को जैसा बनाना चाहते हैं वैसी ही लाइफ स्टाइल आपको मिले, तो आपको अपने शरीर के लिए भी कुछ समय निकालना होगा। जैसे कि आप अपने दूसरे कार्यों के लिए समय निकालते हैं, जैसे कि आप अपने पैसे कमाने के लिए समय निकालते हैं, आप अपने खेल कूद के लिए समय निकालते हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए समय निकालते हैं, आप अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जाने के लिए, टाइम स्पेंड करने के लिए समय निकालते हैं, आप अपनी मीटिंग्स के लिए समय निकालते हैं, आपकी जो भी आजकल जो ऑनलाइन जूम मीटिंग हो रही है उसके लिए समय निकालते हैं, आप जो है फेसबुक के लिए समय निकालते हैं, व्हाट्सएप के लिए समय निकालते हैं, आप इंस्टा पे जाते हैं, आप ट्विटर पे जा रहे हैं, आप लिंक्डइन पे जा रहे हैं, आप तरह तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिन का 2 से 5 घंटे 6 घंटे आप दे रहे हैं। तो अगर आप उसके लिए समय निकालते हैं तो जो शरीर आपको पैसा कमाने के लिए आपको ब्रेन दे रहा है, आपको दिमाग दे रहा है, आपको शरीर जिससे आप काम ले रहे हैं, आपको शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, आपको शरीर के लिए भी समय निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप जो मेहनत कर रहे हैं वो शरीर से हो रही है, लेकिन अगर वो शरीर ही नहीं रहेगा तो आप पैसा कैसे कमाएंगे? या मैं दूसरे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि जिस शरीर से आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और बड़ी मेहनत करके जो आप पैसा कमा रहे हैं, और वही पैसा आपने ये सोचा है कि वो आपको जो आपने सेविंग्स की हैं वो आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, या आप उसको अपनी मौज मस्ती के लिए प्रयोग कर पाएंगे। लेकिन अचानक से जो आपकी सेविंग्स हैं, आपको पता चलता है कि आपका शरीर अब आपका साथ नहीं दे रहा है, आप अस्वस्थ हो चुके हैं और आपका शरीर उतना काम नहीं कर रहा है जो पहले आपके शरीर में ताकत थी, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी आ रही है, आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी बन रही है। और जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं आपको पता चलता है कि आपके शरीर में कोई बीमारी हो चुकी है, और फिर वो आप दवाओं में और अपने इलाज में उस पैसे को खर्च करते हैं जो पैसा आपने बड़ी मुश्किल से और मेहनत से कमाया था। और धीरे धीरे आपको पता चलता है कि आपकी बीमारी बढ़ती जा रही है और आपकी बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा उस बीमारी में अपने शरीर के इलाज में खर्च होता जा रहा है। यानी कि अब आपको शारीरिक रूप से कष्ट भी उठाना पड़ रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको लेना पड़ रहा है, कड़वी हो या मीठी हो या जैसी भी हो वो दवाइयाँ भी आपको खानी पड़ रही हैं, आपको इंजेक्शन भी लगाने पड़ रहे हैं, आपको कुछ टेस्ट भी करने पड़ रहे हैं जो डॉक्टर आपको लिख के दे रहे हैं। यानी कि आपको उन सब चीज़ों में अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा खर्च करना पड़ रहा है। तो क्या आप चाहते हो कि आपने इतनी मेहनत से जो पैसा कमाया है वो इस तरीके से दवाओं में बर्बाद हो जाए और आपका शरीर बीमार हो जाए? या कोई भी इंसान बीमार होना चाहता है क्या? अगर नहीं तो अपनी मेहनत से हुए कमाए हुए उस पैसे को आप अगर बचाना चाहते हैं तो आज से अभी से ही अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ समय निकालना शुरू कीजिए, और जो पैसा आप मेहनत से कमा रहे हैं उस पैसे में से कुछ पैसा अपने शरीर पे आज से ही एज ए न्यूट्रिशन खर्च करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि पैसा तो आपका खर्च होगा ही, चाहे उस पैसे को आप आज न्यूट्रिशन के रूप में खर्च कर लो, आज अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में खर्च कर लो, जिससे आपका शरीर स्वस्थ भी रहेगा और जवान भी रहेगा, उम्र बढ़ेगी, लेकिन एजिंग इफेक्ट आपको आपके शरीर पे नहीं दिखाई देगा, और धीरे धीरे आप जिंदगी का एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। या आप आज मेहनत भाग दौड़ करके पैसे को बचा लो और शरीर के ऊपर खर्च ना करो, तो जब अचानक से कोई इंसान बीमार होगा तो वो पैसा अस्पतालों में, दवाइयों में, अस्पताल के महंगे महंगे खर्चों में, टेस्टों में पैसा तो खर्च होगा ही होगा, या मैं कहूँ कि पैसा बर्बाद हो जाएगा उन महंगी इलाज कराने में। तो ये मर्जी अब आपकी है
कि आप एज न्यूट्रिशन अपने शरीर को कुछ देना चाहते हैं या उन महंगे इलाजों में पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि पैसा आपका है, आपने बड़ी मेहनत से कमाया है और उस मेहनत से कमाए हुए पैसे को शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में या शरीर को इलाज कराने में आपको बर्बाद करना है। तो दोस्तों, इस अंक में इतना ही है। अपने शरीर का ध्यान रखिए, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अपने शरीर को अपना दोस्त बनाइए, जैसे दूसरे कार्यों के लिए आप समय निकालते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ और दीर्घायु बनाए रखने के लिए भी समय निकालिए और न्यूट्रिशन अपने शरीर को दीजिए। प्रॉपर एक्सरसाइज का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जिम करिए, घर में करिए, बाहर करिए, कुछ भी करके शरीर को एक्सरसाइज के लिए समय दीजिए। मेरी शुभकामना आपके साथ है। आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस आपके शरीर में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के साथ में, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वापस आता हूँ। नमस्कार। आप शरीर आपका स्वस्थ रहे और आप दीर्घायु रहें। नमस्कार दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसे ही मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपको आगे भी बना के देता रहूं। उसके लिए आपके कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं, तो प्लीज़